श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य अपने भाग्य को एक बंद कोठरी समझता है, जबकि वह उसके अपने ही कर्मों द्वारा निर्मित एक खुला आकाश है। विचार कीजिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो यह सोचते हैं कि सफलता किसी विशेष नक्षत्र या संयोग की प्रतीक्षा कर रही है? हम अक्सर दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर चकित रह जाते हैं, लेकिन उन जड़ों को नहीं देख पाते जिन्होंने उस ऊंचाई को संभाला हुआ है। अनुशासन कोई जंजीर नहीं है जो आपको बांधती है, बल्कि वह पंख है जो आपको उड़ने की सामर्थ्य देता है, जिसे आप अपनी किस्मत का लिखा हुआ मानकर बैठे हैं। वह वास्तव में आपके अतीत के कर्मों की प्रतिध्वनि है, लेकिन आपका आज आपके वश में है। यह आज ही वह कुम्हार है जो आपके कल के घड़े को आकार दे रहा है। कर्म की इसी गंभीरता और फल की आसक्ति से मुक्ति के विज्ञान को समझाते हुए माधव ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसके परिणाम को अपनी पहचान बना लेना तुम्हारा बंधन है। इस सूत्र की गहराई को अपने जीवन के धरातल पर उतार कर देखिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिना लक्ष्य के चले, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब आप चलते समय केवल उस दूर खड़ी मंजिल को ताकते रहते हैं, तो आप अपने पैरों के नीचे के पत्थरों से टकराकर गिर जाते हैं। कर्म का विज्ञान कहता है कि जो ऊर्जा आप फल की चिंता में व्यर्थ कर रहे हैं, यदि वही ऊर्जा आप अपने वर्तमान प्रयास में लगा दे, तो सफलता आपका पीछा करेगी। इसे एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टांत से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार एक महान धनुर्धर अपने शिष्यों को लक्ष्य साधना सिखा रहा था। उसने एक पेड़ पर एक कृत्रिम पक्षी रखा और शिष्यों से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा कि उसे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि उसे पत्तियां और टहनियां दिख रही है, और किसी ने कहा कि उसे पूरा आकाश दिख रहा है। लेकिन जब उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य से पूछा, तो उत्तर मिला, मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। सोचिए, वह आंख ही क्यों? क्योंकि जब दृष्टि केवल लक्ष्य के उस सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित होती है, तो बीच का सारा शोर, सारी चिंताएं और सारे परिणाम ओझल हो जाते हैं। अनुशासन का अर्थ यही है, अपने मन की बिखरी हुई किरणों को समेटकर एक बिंदु पर ले आना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि माधव, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिलता? मैं कहता हूं, विचार कीजिए उस किसान पर जो चीनी बांस का बीज बोता है। यह कोई साधारण बीज नहीं है। पहले साल वह उसे सींचता है, खाद डालता है, जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करता है, लेकिन जमीन के ऊपर घास का एक तिनका तक नहीं निकलता। दूसरा साल बीत जाता है, तीसरा और चौथा साल भी। चारों ओर की झाड़ियां बड़ी हो जाती है, फसलें कट जाती है, लेकिन वह बांस का बीज वैसा का वैसा रहता है। कोई भी साधारण व्यक्ति हार मानकर पानी देना बंद कर देता और सोचता कि उसकी मेहनत बेकार गई। लेकिन 5वें साल में एक चमत्कार होता है। मात्र 6 हफ्तों के भीतर वह बांस जमीन को चीरकर निकलता है और 90 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। अब स्वयं से पूछिए, क्या वह बांस केवल उन 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, उन पिछले 4 सालों में वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर रहा था कि जब वह ऊंचा उठे, तो पहाड़ों के तूफान भी उसे हिला न सके। सफलता भी ठीक वैसी ही है। आपका आज का अनुशासन, आपका आज का मौन संघर्ष, वह जमीन के नीचे जड़ें फैलाने जैसा है। जिस दिन आप अपनी जड़ों को मजबूत कर लेंगे, उस दिन आपकी सफलता की ऊंचाई देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। समस्या यह नहीं है कि सफलता नहीं मिल रही, समस्या यह है कि हम जड़ें गहरी होने से पहले ही फल तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही कर्म के इस पथ पर एक और बड़ी बाधा आती है, तुलना का जहर। हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की मंजिलों से करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर फूल के खिलने का अपना एक समय होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। अनुशासन का अर्थ यह भी है कि आप अपनी गति पर विश्वास रखें, दूसरों की दौड़ को देखकर अपनी दिशा बदलें। सोचिए, यदि वह बांस का बीज दूसरी फसलों को देखकर जल्दी बाहर आने की कोशिश करता, तो क्या वह 90 फीट ऊंचा जा पाता? कदापि नहीं। वह जल्दी तो आता, पर बहुत छोटा रह जाता। आपकी देरी आपकी विफलता नहीं है,
बल्कि आपकी विशालता की तैयारी है। अनुशासन को अक्सर हम एक बोझ की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि नियम हमें बांध रहे हैं, लेकिन विचार कीजिए उस नदी के बारे में जो पहाड़ों से नीचे उतर रही है। जब तक उस नदी के पास उसके दो किनारे हैं, तब तक वह एक शक्ति है। वह जीवन देती है, वह समुद्र तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह नदी उन किनारों यानी अपने अनुशासन को तोड़ देती है, वह एक विनाशकारी बाढ़ बन जाती है और अंततः एक दलदल में बदलकर अपना अस्तित्व खो देती है। आपके जीवन के नियम, सुबह जल्दी उठना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने कौशल का अभ्यास करना, ये नियम ही वे किनारे हैं जो आपके जीवन की ऊर्जा को एक दिशा दे रहे हैं। जिस दिन आप इन किनारों को छोड़ देंगे, आप स्वतंत्र नहीं होंगे, बल्कि आप भटक जाएंगे। इसी निरंतरता के महत्व को एक और कथा से समझते हैं। एक बहुत पुराना मंदिर बन रहा था। वहां एक शिल्पकार पत्थर को तराश कर भगवान की मूर्ति बना रहा था। पास ही एक और पत्थर पड़ा था। शिल्पकार ने जब उस दूसरे पत्थर पर छेनी चलाई तो पत्थर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शिल्पकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को तराशने लगा। उस दूसरे पत्थर ने सारा दर्द सहा, 1000 चोटें खाईं, लेकिन वह स्थिर रहा। महीनों बाद वह पत्थर एक दिव्य मूर्ति बन गया। मंदिर का उद्घाटन हुआ। जिस पत्थर ने चोट सही थी, उसे गर्भगृह में स्थापित किया गया और सब उसकी पूजा करने लगे। और जिस पत्थर ने दर्द से घबराकर अनुशासन तोड़ दिया था, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया गया, जहां हर कोई उस पर पैर रखकर चढ़ता था। विचार कीजिए, क्या आप आज की उस छोटी सी चोट से डर रहे हैं? अनुशासन का दर्द अस्थायी है, लेकिन उसका फल शाश्वत है। यदि आप आज खुद को नहीं तराशेंगे, तो कल दुनिया आप पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी। सफलता का विज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह दुनिया पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकता। स्वयं पर शासन करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को अपना दास बनाना, न कि उनका गुलाम बन जाना। अक्सर लोग कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना काम करना असंभव है। मैं कहता हूँ, यह तभी संभव है जब आप अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना ले। जब आप किसी काम को इतने प्रेम से करते हैं कि आपको समय का बोध ही न रहे, तो वही योग बन जाता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे आप पकड़ लेंगे। सफलता तो एक बाय प्रोडक्ट है, एक उपउत्पाद है आपके उत्कृष्ट कर्म का। जैसे जब आप तेज दौड़ते हैं तो पसीना अपने आप आता है, वैसे ही जब आप अनुशासित कर्म करते हैं तो सफलता अपने आप आती है। सोचिए, क्या आपकी एकाग्रता उस तेल की धार की तरह है जो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरते समय टूटती नहीं है, या वह पानी की बूंदों की तरह है जो बिखर जाती है? अनुशासन का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति एक अटूट निष्ठा। इसी निष्ठा के बारे में माधव ने कहा था कि जो व्यक्ति सुख और दुख में, लाभ और हानि में एक समान रहकर अपना कर्म करता है, वही वास्तव में कर्मयोगी है। परिवर्तन रातों रात नहीं आता। महानता छोटे छोटे सुधारों का संचय है। जैसे एक बड़ा महल एक एक ईंट रखने से बनता है, वैसे ही आपका चरित्र और आपकी सफलता आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। आलस्य वह मीठा जहर है जो आपकी प्रतिभा को जंग लगा देता है। आज का काम कल पर टालना वास्तव में अपने भविष्य की चोरी करने जैसा है। आप किससे भाग रहे हैं? आप अपने ही भाग्य से भाग रहे हैं। समाधान भाग्य के दरवाजों पर सिर पटकने में नहीं है, बल्कि अपने पुरुषार्थ को जागृत करने में है। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आपके भीतर वह शक्ति छिपी है जो पत्थर से भी पानी निकाल सकती है, उस दिन से आप परिस्थितियों के आगे रोना बंद कर देंगे। अपनी जड़ों को गहरा कीजिए, अपने किनारों को मजबूत कीजिए और अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य की आंख पर टिका दीजिए। याद रखिए, यह संसार एक रणभूमि है और यहाँ केवल वही टिकता है जिसका अनुशासन उसके शत्रुओं के प्रहार से भी अधिक मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस अनंत कालचक्र में समय की प्रत्येक इकाई एक अवसर है और उस अवसर को वास्तविकता में बदलने की शक्ति केवल आपके कर्म में छिपी है। विचार कीजिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुनहरे भविष्य के सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों की नींव रखने के लिए आज पसीना बहाने से कतराते हैं? हम अक्सर सफलता को एक जादुई घटना मानते हैं,
जैसे कोई आकाश से गिरता हुआ तारा हो जिसे हम बस पकड़ लेंगे। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और श्रम साध्य है। सफलता कोई गंतव्य नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे, बल्कि यह उस अनुशासन की निरंतरता है जिसे आप हर सुबह चुनते हैं। अनुशासन वह सूक्ष्म धागा है जो आपके आज के संघर्ष को आपके कल के गौरव से जोड़ता है। यदि वह धागा टूट जाए तो आपकी प्रतिभा कितनी भी विशाल क्यों न हो, वह समय के झोंकों में बिखर जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह परिणाम को अपना अधिकार समझता है, जबकि वास्तविकता में उसका अधिकार केवल उस प्रक्रिया पर है जिसे वह अभी जी रहा है। इसी कर्म की कुशलता और उसे ईश्वरीय साधना बनाने के मार्ग पर प्रकाश डालते हुए माधव ने अर्जुन से कहा था, इस दिव्य वचन की गहराई में उतर कर देखिए। भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर है वह न तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और न ही अशुभ की प्राप्ति में द्वेष करता है। वह हर परिस्थिति में अपने कर्म के प्रति अडिग रहता है। यही कर्म का विज्ञान है। जब आप अपने कर्म को फल की बैसाखियों से मुक्त कर देते हैं तो आपका कर्म स्वयं में एक चमत्कार बन जाता है। सोचिए, एक चित्रकार जब केवल इसलिए चित्र बनाता है कि वह उसे ऊंचे दाम पर बेचेगा, तो उसकी तूलिका में वह प्राण नहीं होते जो उस कलाकार की तूलिका में होते हैं, जो केवल सृजन के आनंद में डूबा रहता है। अनुशासन का अर्थ स्वयं को जंजीरों में जकड़ना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ना है जहां वह विध्वंसक न होकर सृजनात्मक बन जाए। इसे एक अत्यंत प्रभावशाली और प्राचीन दृष्टांत से समझने का प्रयास कीजिए। एक दूरस्थ राज्य में एक प्रतापी राजा था जो कला और साहस का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने घोषणा की कि जो भी कलाकार उसे धैर्य और अनुशासन का साक्षात प्रमाण देगा, उसे वह अपना उत्तराधिकारी चुन लेगा। दूर दूर से ज्ञानी आए, लेकिन अंत में केवल 2 युवक शेष बचे। राजा ने उन्हें एक ऐसी चुनौती दी जो असंभव प्रतीत होती थी। उसने उन्हें एक विशाल पर्वत के 2 अलग अलग हिस्सों पर ले जाकर खड़ा किया और कहा कि तुम्हें 6 महीनों के भीतर इस कठोर चट्टान को काटकर एक ऐसी सुरंग बनानी है जो पर्वत के उस पार निकलती हो। चुनौती यह थी कि उन्हें केवल एक छोटी सी छेनी और हथौड़ा दिया गया था। पहला युवक बहुत उत्साहित था। उसने पहले कुछ दिनों तक दिन रात काम किया। उसने हजारों पत्थरों को तोड़ा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसकी गति धीमी होने लगी। वह बार बार पर्वत की ऊंचाई देखता और सोचता कि इतनी छोटी छेनी से यह विशाल पर्वत कैसे कटेगा। उसने परिणामों की गणना करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि यदि मैं दिन में 10 घंटे काम करता हूं तो भी 1 साल लग जाएगा। धीरे धीरे उसका उत्साह निराशा में बदल गया और उसने काम करना छोड़ दिया। वह भाग्य को कोसने लगा कि राजा ने उसे असंभव कार्य दिया है। लेकिन दूसरा युवक कुछ अलग ही मिट्टी का बना था। उसने पहले दिन से ही एक नियम बनाया। वह सूर्योदय से पहले उठता, प्रार्थना करता और पत्थर पर अपनी पहली चोट मारता। वह यह नहीं देखता था कि पर्वत कितना बड़ा है। वह केवल उस एक प्रहार पर ध्यान देता था जो वह अभी कर रहा था। उसके लिए वह छेनी और हथौड़ा उसके अंग बन गए थे। कभी कभी तेज बारिश होती, कभी तपती धूप होती, लेकिन उसके अनुशासन में एक क्षण की भी कमी नहीं आई। वह यह नहीं सोचता था कि सुरंग कब पूरी होगी। वह बस यह जानता था कि आज का कोटा पूरा होना चाहिए। 6 महीने बीत गए। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पहला युवक हताश होकर बैठा था, लेकिन दूसरे युवक ने पर्वत के सीने को चीरकर एक सुंदर और समतल मार्ग बना दिया था। जब राजा ने उससे पूछा कि तुमने यह चमत्कार कैसे किया, तो उस युवक ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने कभी पर्वत को नहीं काटा। मैंने तो बस हर दिन अपनी आलस्य को काटा और हर सुबह अपनी संकल्प शक्ति को तराशा। मेरे लिए वह सुरंग लक्ष्य नहीं थी, वह हर दिन की गई मेरी साधना का परिणाम थी। विचार कीजिए, क्या आप भी उस पहले युवक की तरह लक्ष्य की विशालता देखकर घबरा रहे हैं? क्या आप भी परिणामों की गणना करने में इतनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं कि कर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं? अनुशासन का अर्थ है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और फिर उन हिस्सों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना। जिसे दुनिया बड़ी सफलता कहती है, वह वास्तव में छोटी छोटी जीतों का एक लंबा सिलसिला होती है। सफलता के इस विज्ञान में समय प्रबंधन कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक आत्मिक गुण है। समय एक बहती हुई नदी है।
जिसे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन आप उसमें एक बांध बनाकर ऊर्जा जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। अनुशासन का अर्थ है उस नदी के प्रवाह को पहचानना। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। मैं कहता हूं, समय सबके पास बराबर है। कमी केवल प्राथमिकता और दृढ़ता की है। आप अपने दिन के उन घंटों को देखिए जो अनावश्यक चर्चाओं, व्यर्थ की चिंताओं और सोशल मीडिया के आभासी संसार में नष्ट हो रहे हैं। क्या वह समय आपके भविष्य के निर्माण में लग सकता था? अनुशासन का अर्थ है उन चीजों को ना कहना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। इसके साथ ही अनुशासन का एक अत्यंत सूक्ष्म पहलू है स्वयं के प्रति ईमानदारी। जब आप अकेले होते हैं और कोई आपको देख नहीं रहा होता, तब आप कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप तब भी अपने नियमों का पालन करते हैं? असली अनुशासन वही है जो आपकी अंतरात्मा द्वारा संचालित होता है। यदि आप केवल दुनिया को दिखाने के लिए अनुशासित है, तो वह एक मुखौटा है जो बहुत जल्द गिर जाएगा। लेकिन यदि अनुशासन आपकी प्रकृति बन गया है, तो आपको सफलता पाने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी। अनुशासन और कर्म की इस चर्चा में एकाग्रता, फोकस का महत्व वैसा ही है जैसे एक धनुर्धर के लिए उसकी दृष्टि। विचार कीजिए उस अर्जुन के बारे में जिसे गुरु द्रोण ने पक्षी की आंख भेदने का आदेश दिया था। अर्जुन को न पेड़ दिखा, न शाखाएं दिखीं और न ही पक्षी का शरीर। उसे केवल वह लक्ष्य दिखा। आपकी एकाग्रता तब खंडित होती है जब आपका मन क्या होगा के डर से भर जाता है। डर वह दीमक है जो आपके अनुशासन की लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में स्थित है, उसके लिए न तो कोई डर है और न ही कोई विफलता। विफलता के प्रति आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। सफलता के विज्ञान में विफलता नाम का कोई शब्द नहीं है। वहां केवल शिक्षा, लेसन है। जब आप गिरते हैं, तो वह मिट्टी आपको बताती है कि आपके कदम कहाँ लड़खड़ाए। अनुशासन का अर्थ है हर गिरने के बाद पहले से अधिक संकल्प के साथ खड़े होना। इसे रेजिलियंस कहते हैं। एक ऐसी धातु बनिए जिसे जितना तपाया जाए, वह उतना ही कुंदन बनकर उभरे। अक्सर युवा मुझसे पूछते हैं, माधव, हम अपनी आदतों को कैसे बदलें? मैं कहता हूँ, पुरानी आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस नई और अच्छी आदतों का निर्माण शुरू कर दीजिए। जब प्रकाश आता है, तो अंधेरा खुद ब खुद विदा हो जाता है। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका जितना उपयोग करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। शुरू में यह कठिन लगेगा, मन विद्रोह करेगा, शरीर थकान का बहाना बनाएगा, लेकिन यदि आप उस एक क्रांतिक क्षण, क्रिटिकल मोमेंट को पार कर गए, तो फिर वही अनुशासन आपकी शक्ति बन जाएगा। सोचिए, क्या आपकी दिनचर्या आपके सपनों के अनुरूप है? यदि आपके सपने आसमान छूने के हैं और आपकी मेहनत जमीन पर रेंगने की है, तो परिणाम कभी संतोषजनक नहीं होंगे। अनुशासन वह ईंधन है जो आपकी प्रतिभा के इंजन को गति देता है। बिना ईंधन के दुनिया की सबसे महंगी कार भी एक कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी प्रतिभा पर गर्व करना छोड़िए और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिए। कर्म ही आपकी असली पूजा है और सफलता उस पूजा का प्रसाद। कर्म का एक और गहरा सिद्धांत है अनंत प्रयास। प्रकृति में कुछ भी अचानक नहीं होता। एक फल भी पकने में अपना समय लेता है, लेकिन हम इंसान चाहते हैं कि आज बीज बोए और कल फल खा ले। यह अधीरता ही हमारे अनुशासन को तोड़ती है। जब आप धैर्य के साथ अनुशासन को मिला देते हैं, तो एक ऐसी रसायन क्रिया होती है जिसे सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का अर्थ है वह अवस्था जहां प्रकृति आपके संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। विचार कीजिए उस कुम्हार के बारे में जो चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा है। वह एक हाथ अंदर से सहारा देने के लिए रखता है और दूसरा हाथ बाहर से चोट मारने के लिए। अनुशासन भी वैसा ही है। बाहर से यह कठोर लग सकता है, लेकिन भीतर से यह आपकी आत्मा को सहारा दे रहा होता है ताकि आप एक सुंदर आकृति में ढल सके। बिना उस चोट के मिट्टी कभी कलश नहीं बन सकती। अपने जीवन के उन संघर्षों और नियमों को उस कुम्हार की चोट समझिए जो आपको गह रही है।
सफलता का विज्ञान यह भी कहता है कि आप अकेले सफल नहीं हो सकते। आपका कर्म दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका लक्ष्य केवल स्वार्थ होता है तो आपकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब आपका लक्ष्य परमार्थ बन जाता है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। अनुशासन का उपयोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं के विस्तार के लिए कीजिए। इसी तरह संगति का प्रभाव आपके अनुशासन पर बहुत गहरा पड़ता है। यदि आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो आलसी है, जो केवल शिकायतों का पुलिंदा ढोते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन यदि आप उन योद्धाओं की संगति में हैं, जो हर परिस्थिति को एक चुनौती की तरह लेते हैं, तो आपका अनुशासन स्वतः ही प्रखर हो जाएगा। अपनी सीमाओं को पहचानिए और ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। समाधान किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि आपके चरित्र की दृढ़ता में है। सफलता वह सुंदर भवन है जिसकी ईंटें मेहनत की है और सीमेंट अनुशासन का। यदि सीमेंट कमजोर हुआ तो भवन कभी भी गिर सकता है। अपने चरित्र के आधार को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया की कोई भी आपदा आपको हिला न सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए पूरा संसार एक क्रीड़ा स्थल बन जाता है। जीवन के इस दूसरे महाअध्याय का सार यही है, अपने कर्म से प्रेम कीजिए, परिणामों से नहीं। जब आप कर्म से प्रेम करने लगते हैं तो थकान गायब हो जाती है। जब आप अनुशासन को अपना स्वभाव बना लेते हैं तो बाधाएं आपका रास्ता छोड़ देती है। भाग्य के भरोसे बैठना छोड़िए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना रास्ता बनाना जानते हैं। अपनी छैनी और हथौड़ा उठाइए और अपने जीवन के उस पर्वत को काटना शुरू कीजिए जो आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ा है। याद रखिए, आप केवल एक हारमास का पुतला नहीं है, आप उस परम चेतना की एक चिंगारी है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी उस शक्ति को पहचानिए, अपने आलस्य का त्याग कीजिए और एक सच्चे कर्मयोगी की तरह इस संसार के रणक्षेत्र में उतरिए। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन वह केवल उन्हें ही मिलती है जो उसके योग्य बनने के लिए खुद को अनुशासन की अग्नि में तपाते हैं। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो सूरज आज तप रहा है वही कल दुनिया को प्रकाश देगा। जो बीज आज मिट्टी में दबकर खुद को मिटा रहा है वही कल एक विशाल वृक्ष बनकर फल देगा। आपका अनुशासन ही आपकी नियति है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सफलता किसी बाहरी युद्ध को जीतने का नाम है, जबकि सत्य तो यह है कि असली विजय स्वयं के भीतर चल रहे उस द्वंद्व को शांत करने में है जो आपको आपके कर्तव्य से विमुख करता है। विचार कीजिए, क्या आप भी अक्सर किसी काम को शुरू तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वह उत्साह ठंडी राख की तरह बिखरने लगता है। हम सबके भीतर एक ऐसा स्वर है जो हमें आराम की ओर खींचता है, जो हमसे कहता है कि आज नहीं कल करेंगे, और यही वह कल है जो कभी आता ही नहीं। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर काम करना नहीं है, बल्कि उस समय भी काम करते रहना है जब आपका मन पूरी तरह से हार मान चुका हो। जिसे आप आलस्य कहते हैं, वह वास्तव में आपकी इच्छा शक्ति की कमजोरी नहीं है, बल्कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच स्पष्टता का अभाव है। जब लक्ष्य ओझल हो जाता है तो आलस्य हावी हो जाता है। इसी आत्मविजय और मन की शांति के बीच के संतुलन को समझाते हुए माधव ने योग की पराकाष्ठा के बारे में कहा था। इस श्लोक के मर्म को अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दीजिए। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में भी विचलित नहीं होता, वही वास्तव में परमात्मा में स्थित है और वही सफल होने का अधिकारी है। सोचिए, क्या आपका मूड आपकी मेहनत तय करता है? यदि आज आपका मन खुश है तो आप काम करते हैं, और यदि आप दुखी है तो आप एकांत में बैठकर समय व्यर्थ करते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपने मन के गुलाम हैं, मालिक नहीं। अनुशासन का अर्थ ही यही है कि आपकी बाहरी परिस्थितियां या आपके भीतर की उठती गिरती भावनाएं आपके कर्म की गति को प्रभावित न कर सके। सफलता का विज्ञान यह कहता है कि जो व्यक्ति तटस्थ होकर काम करना सीख जाता है, उसके लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता।
इसे एक अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायक कथा से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार एक प्रतापी तलवार बनाने वाला लुहार था। उसकी बनाई हुई तलवारें इतनी शक्तिशाली और धारदार होती थीं कि बड़े बड़े योद्धा उन्हें पाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते थे। एक जिज्ञासु शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपके पास वही लोहा है, वही आग है और वही हथौड़ा है जो दूसरे लुहारों के पास है, फिर आपकी तलवारों में ऐसी क्या खास बात है कि वे कभी टूटती नहीं? लुहार ने एक गहरी सांस ली और आग की लपटों को देखते हुए कहा, पुत्र, दूसरे लुहार केवल लोहे को आकार देते हैं, लेकिन मैं लोहे के साथ अपना धैर्य और अनुशासन भी उसमें ढालता हूँ। शिष्य ने फिर पूछा, वह कैसे? लुहार बोला, जब मैं एक तलवार बनाता हूँ तो उसे हजारों बार आग में तपाता हूँ और हजारों बार उस पर हथौड़े से प्रहार करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि तलवार लगभग तैयार होती है, लेकिन मुझे उसमें एक सूक्ष्म सी कमी दिखती है। उस समय मेरा मन कहता है कि इसे जाने दो, कोई भी इस कमी को नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरा अनुशासन मुझे रुकने नहीं देता। मैं उस पूरी मेहनत को किनारे रखकर फिर से शुरुआत करता हूँ। मैं तब तक नहीं रुकता जब तक वह तलवार मेरी नजरों में पूर्ण हो जाए। यह जो हजारों बार का दोहराव है, जो उबाऊ और थका देने वाला काम है, यही उस तलवार को अजेय बनाता है। लोग केवल अंतिम चमक देखते हैं, वे उस बोरियत को नहीं देखते जो अनुशासन का असली चेहरा है। विचार कीजिए, क्या आप भी उस उबाऊपन से भाग रहे हैं? सफलता का मार्ग कोई रंगीन गलियारा नहीं है, बल्कि वह उन कामों को बार बार करने की एक तपस्या है जो कभी कभी आपको नीरस लग सकते हैं, लेकिन वही नीरसता, वही दोहराव आपकी जड़ों को मजबूत करता है। जिसे दुनिया जीनियस कहती है, वह वास्तव में वह व्यक्ति है जिसने किसी एक काम को इतनी बार किया है कि वह उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। अनुशासन का अर्थ है उस एक और बार की शक्ति को पहचानना। जब आप थक जाए, जब आपको लगे कि अब और संभव नहीं है, तब उस समय किया गया एक छोटा सा प्रयास ही आपकी किस्मत बदलता है। सफलता के विज्ञान में प्रक्रिया, प्रोसेस ही ईश्वर है। हम अक्सर परिणामों की वेदी पर अपनी शांति की बलि चढ़ा देते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन मुझे वह पद मिल जाएगा, जिस दिन मेरे पास इतना धन होगा, उस दिन मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता वह परिणाम नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो आप उस प्रक्रिया के दौरान बनते जा रहे हैं। एक पर्वतारोही जब शिखर पर पहुंचता है तो उसे वहां केवल बर्फ और सन्नाटा मिलता है। असली आनंद उस चढ़ाई में था, उस संघर्ष में था जिसने उसके शरीर और मन को फौलाद बना दिया। यदि आप अपने काम के हर छोटे चरण का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कभी अनुशासित नहीं रह पाएंगे। अनुशासन को बनाए रखने का एक और बड़ा सूत्र है इच्छा शक्ति का प्रबंधन। कई लोग सोचते हैं कि वे एक ही दिन में सब कुछ बदल देंगे। वे जोश में आकर 16 घंटे काम करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही बिस्तर पकड़ लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी भूखे व्यक्ति को अचानक बहुत सारा भोजन खिला दिया जाए, उसका पेट उसे पचा नहीं पाएगा। अनुशासन स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। आपको अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। छोटे छोटे बदलाव कीजिए। यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो केवल 15 मिनट पहले उठने का अभ्यास कीजिए। यदि आप पढ़ नहीं पाते, तो केवल 2 पन्ने पढ़ने का संकल्प लीजिए। यह 15 मिनट और 2 पन्ने ही एक दिन विशाल पर्वत बनेंगे। सोचिए, क्या आपकी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में तो नष्ट नहीं हो रही? अक्सर हम अपनी सफलता की राह में दूसरों को गलत साबित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे, लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन माधव कहते हैं कि मान अपमान से ऊपर उठना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी ऊर्जा को बाहरी प्रशंसा की भूख से हटाकर अपने आंतरिक विकास में लगाते हैं, तो आपकी एकाग्रता 10 गुना बढ़ जाती है। अनुशासन का अर्थ है अपने कानों को उन आवाजों के लिए बंद कर लेना जो आपके संकल्प को कमजोर करती है, और अपनी आंखों को केवल उस लक्ष्य पर टिकाना जिसे आपने चुना है। कर्म का विज्ञान यह भी सिखाता है कि आप कभी भी शून्य में काम नहीं करते।
आपके हर छोटे कर्म का प्रभाव इस पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आप ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। लेकिन जब आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, जब आप बेईमानी करते हैं, तो आप उस लय को तोड़ देते हैं। हो सकता है कि आपको तुरंत कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन वह लाभ उस रेत के महल की तरह होगा जो पहली लहर के साथ ढह जाएगा। स्थायी सफलता केवल सत्य और अनुशासन की नींव पर ही खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही यह भी याद रखिए कि सफलता का मार्ग एकाकी है। भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उस रास्ते पर चलने का साहस जुटाना होगा जहां कोई पदचिह्न नहीं है। वहां आपको अकेलापन महसूस होगा, वहां आपको संदेह होगा, लेकिन वही वह समय है जब आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको राह दिखाएगी। अनुशासन का अर्थ है अपनी उस आंतरिक आवाज पर भरोसा करना, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। अक्सर लोग विफलता को अपने चरित्र का हिस्सा मान लेते हैं। यदि वे एक बार असफल हुए तो वे खुद को असफल कहने लगते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। विफलता एक घटना है, वह आपका व्यक्तित्व नहीं है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सैकड़ों असफल प्रयोग करता है ताकि वह एक सही सूत्र तक पहुंच सके, वैसे ही आपका जीवन भी एक प्रयोगशाला है। हर असफलता आपको यह बता रही है कि आपके अनुशासन में कहाँ छेद था, आपकी रणनीति में क्या कमी थी। उसे सुधारिए और फिर से मैदान में उतरिए। जो व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है, उसे स्वयं नियति भी नहीं हरा सकती। विचार कीजिए, क्या आप आज के संघर्ष से घबरा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई अंत नहीं है? याद रखिए, हीरा भी पहले कोयला ही था, लेकिन उसने सदियों तक अत्यधिक दबाव और ताप को सहा, तब जाकर वह इतना मूल्यवान बना। आपका अनुशासन ही वह दबाव है जो आपकी प्रतिभा को निखार रहा है। बिना संघर्ष के मिली सफलता वैसी ही है जैसे बिना जड़ के फूल, जो थोड़ी देर तो महकता है पर फिर मुरझा जाता है। समाधान भाग्य की रेखाओं को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी हथेलियों के पसीने पर गर्व करने में है। सफलता उन्हीं के द्वार खटखटाती है जो पहले से ही अपने कर्म में व्यस्त होते हैं। अनुशासन का अर्थ है अपने भविष्य के लिए अपने आज की सुख सुविधाओं का त्याग करना। यह त्याग ही वह बीज है जो कल एक घने और फलदार वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। इसीलिए उठिए और अपनी उन छोटी छोटी आदतों पर गौर कीजिए जो आपके समय को चुरा रही है। अपने मन को समझाइए कि सुख का असली स्रोत आराम में नहीं, बल्कि उपलब्धियों के उस संतोष में है जो एक कठिन दिन के अंत में मिलता है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें और आपकी आत्मा आपसे कहे कि आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तो समझ लीजिए कि आप सफल हो गए हैं। बाकी सब धन, पद, प्रतिष्ठा तो केवल परछाइयां है जो आपके कर्म के पीछे पीछे आएंगी ही। अपनी एकाग्रता को उस बाज की तरह बनाइए जो बादलों के ऊपर उड़ता है और तूफान आने पर डरता नहीं, बल्कि उन हवाओं का उपयोग और ऊंचा उठने के लिए करता है। आपका अनुशासन ही वह हवा है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कर्मयोगी बनिए, न कि केवल फल की चिंता करने वाले भोगी। जिस दिन आप अपने काम में सवा को खो देंगे, उसी दिन आप उस विराट शक्ति को पा लेंगे जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दृश्य जगत के पीछे एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे न ये भौतिक आंखें देख सकती है और न ही ये कान सुन सकते हैं। हम जिस दुनिया को सच मानकर उसमें दिन रात उलझे रहते हैं, क्या वह वास्तव में सत्य है या वह केवल एक छाया मात्र है? विचार कीजिए, आप जिसे अपना ज्ञान कहते हैं, क्या वह केवल सूचनाओं का एक ढेर नहीं है? आज के युग में हमारे पास सूचनाओं की कमी नहीं है। उंगलियों के एक इशारे पर दुनिया भर का ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन क्या उस जानकारी ने आपके जीवन में शांति दी है? क्या उस डेटा ने आपके भीतर के खालीपन को भरा है? सत्य की खोज कोई बाहरी पुस्तकालय की यात्रा नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर जमे अज्ञान के उन गहरे पर्दों को एक एक करके हटाने की प्रक्रिया है जो सदियों से पड़े हुए है। हम अक्सर विश्वास को अंधभक्ति समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक विश्वास वह दिव्य शक्ति है जो तर्क के अंत से शुरू होती है और अनुभव के उस द्वार तक ले जाती है जहां शब्द मौन हो जाते हैं।
ज्ञान का अर्थ केवल किसी विषय को जानना नहीं है, बल्कि वह हो जाना है जिसे आप जान रहे हैं। इसी श्रद्धा, ज्ञान और इंद्रियों के संयम के बीच के उस अटूट संबंध को स्पष्ट करते हुए माधव ने कुरुक्षेत्र की उस पावन और रणभेरी से गूंजती भूमि पर अर्जुन से कहा था, इस दिव्य सूत्र की गहराई में उतर कर देखिए और स्वयं से प्रश्न कीजिए। भगवान कहते हैं कि जिसके पास श्रद्धा है, जो अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर है और जिसने अपनी अनियंत्रित इंद्रियों को जीत लिया है, वही वास्तविक ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। और चमत्कार देखिए, उस ज्ञान को प्राप्त करते ही उसे वह परम शांति मिलती है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े सम्राट अपना राज्य छोड़ देते हैं। यहाँ श्रद्धा का अर्थ किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अडिग आत्मविश्वास है जो आपको तब भी चलने का साहस देता है जब चारों ओर घना अंधेरा हो। सोचिए, क्या आपके पास वह श्रद्धा है, या आपका मन हर छोटी बाधा आने पर, हर छोटी असफलता मिलने पर डगमगा जाता है? ज्ञान के इस कठिन पथ पर आपकी इंद्रियां आपके वे रथ के घोड़े हैं, जिन्हें यदि आपने वश में नहीं किया तो वे आपको सत्य के मार्ग से भटकाकर वासनाओं और लालच की गहरी खाई में गिरा देंगे। सत्य के इसी विराट और बहुआयामी स्वरूप को समझने के लिए उस प्राचीन दृष्टांत पर गौर कीजिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक बार एक गांव में 5 मित्र रहते थे जो देख नहीं सकते थे। उन्होंने सुना कि गांव में एक विशाल हाथी आया है। उन्होंने पहले कभी हाथी का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे सब यह जानने के लिए व्याकुल हुए कि हाथी वास्तव में कैसा होता है। वे सब हाथी के पास पहुंचे और अपनी स्पर्श इंद्रिय से उसे अनुभव करने लगे। पहले मित्र ने हाथी के बड़े कान को छुआ और उत्साह से चिल्लाकर कहा, अरे, हाथी तो एक बड़े सूप जैसा होता है जो हवा करता है। दूसरे मित्र ने हाथी के मजबूत पैर को पकड़ रखा था। वह बोला, नहीं नहीं, तुम पूरी तरह गलत हो, हाथी तो एक विशाल और मजबूत खंभे जैसा होता है। तीसरे मित्र ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ही मूर्ख हो, हाथी तो एक पतली रस्सी की तरह होता है। चौथे ने उसकी सूंड छुई और दावा किया कि हाथी एक शक्तिशाली अजगर जैसा है। और पांचवें ने उसके विशाल पेट को सहलाया और कहा कि हाथी एक ऊंची दीवार जैसा होता है। वे पांचों आपस में लड़ने लगे। हर कोई अपनी जगह सही था क्योंकि उसने हाथी के एक हिस्से को छुआ था, लेकिन वे सब पूर्ण सत्य से कोसों दूर थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी उस हाथी को समग्रता में नहीं देखा था। विचार कीजिए, क्या हमारा जीवन भी उन 5 मित्रों जैसा नहीं है? हम सत्य के एक छोटे से अंश को पकड़ लेते हैं, अपनी एक छोटी सी धारणा बना लेते हैं और दावा करने लगते हैं कि यही पूरा सत्य है। कोई विज्ञान के पीछे भागता है और उसे ही परमात्मा मान लेता है। कोई केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं को सत्य कहता है, तो कोई केवल अपनी भावनाओं को। लेकिन सत्य इन सब से कहीं अधिक विराट, कहीं अधिक व्यापक है। सत्य वह है जो त्रिकाल अबाधित है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आपकी धारणाएं समय के साथ बदल सकती है, आपकी भावनाएं मौसम की तरह बदल सकती है, यहाँ तक कि आपका यह शरीर भी एक दिन राख हो जाएगा, लेकिन वह सत्य कभी नहीं बदलता। इसी तरह जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाद करें, तो उस समय एक क्षण रुकिए और याद रखिए कि शायद वह भी सत्य का वह पहलू देख रहा है जो आपकी दृष्टि से ओझल है। पूर्ण ज्ञान का असली अर्थ ही यही है, विभिन्नताओं के पीछे छिपी हुई उस एकता को पहचान लेना। ज्ञान और विश्वास की इस अनूठी यात्रा में अक्सर एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, ईश्वर कहाँ है? वह परम सत्य कहाँ छिपा है? इसे समझने के लिए एक पिता और पुत्र के उस संवाद पर विचार कीजिए जिसने सदियों से जिज्ञासुओं का मार्ग प्रशस्त किया है। एक बार एक नन्हे बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप और गुरुजन कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, कण-कण में व्याप्त है, लेकिन मुझे वह कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वह सचमुच है या यह केवल एक कल्पना है? पिता बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने पुत्र को कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, पुत्र, रसोई में जाओ और एक गिलास साफ पानी और थोड़ा नमक लेकर आओ। बालक तुरंत ले आया। पिता ने कहा, अब इस नमक को पानी में डाल दो और उसे अच्छी तरह घोल दो। बालक ने वैसा ही किया और कुछ देर बाद नमक पूरी तरह अदृश्य हो गया। पिता ने पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें अब उस पानी में नमक दिखाई दे रहा है? बालक ने गौर से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पिताजी, नमक तो पूरी तरह गायब हो गया है।
पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा उस पानी की एक बूंद सबसे ऊपर से चखो, वह कैसी है? बालक बोला, वह खारी है। पिता ने कहा, अब उसे बीच में से और गिलास के सबसे निचले हिस्से से भी चखो। बालक ने हर जगह से चखा और आश्चर्य से कहा, पिताजी, यह तो हर जगह से खारा ही है। तब पिता ने पुत्र को जीवन का वह महान रहस्य समझाया जो आज आपको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा, पुत्र, जैसे यह नमक इस पानी में हर जगह मौजूद है, लेकिन वह अब इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। उसे केवल चक्कर यानी अनुभव करके ही महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही वह परम सत्य, वह परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के अणु अणु में समाया हुआ है। तुम उसे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम्हारी चेतना उस सत्य का अनुभव करती है, जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, तो तुम्हें उसके होने का अटूट प्रमाण मिल जाता है। सोचिए, क्या हम भी उसी नमक की तरह उस परमात्मा में घुले हुए नहीं हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उसे बाहर के मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वह हमारे भीतर और बाहर श्वास श्वास में व्याप्त है। उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि उस दृष्टि की आवश्यकता है जो केवल ज्ञान और असीम श्रद्धा से उत्पन्न होती है। विश्वास की वह शक्ति ऐसी है जो बंजर जमीन में भी खुशियों के फूल खिला सकती है। लेकिन यह विश्वास कैसा होना चाहिए? क्या यह केवल कुछ शब्दों को रट लेना है? नहीं, विश्वास का वास्तविक अर्थ है पूर्ण समर्पण। उस एकलव्य के बारे में सोचिए जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की केवल मिट्टी की एक मूर्ति बनाई थी। उस बेजान मिट्टी में कोई शारीरिक जान नहीं थी, वह बोल नहीं सकती थी, वह तीर चलाना सिखा नहीं सकती थी। लेकिन एकलव्य का विश्वास इतना प्रचंड और अडिग था कि उस मिट्टी की प्रतिमा से भी उसे वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े राजकुमारों को साक्षात गुरु के सानिध्य में रहकर भी नहीं मिल पाया। उसकी श्रद्धा ने उस निर्जीव मिट्टी को भी जीवंत कर दिया। इसी तरह यदि आपके भीतर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति और उस परम विधाता के प्रति अटूट विश्वास है, तो पूरी कायनात आपको वह ज्ञान देने के लिए मजबूर हो जाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। सत्य की इस कठिन खोज में अक्सर माया या भ्रम हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाता है। हम जिसे सुख समझते हैं, वह अक्सर अंत में दुख का कारण निकलता है। हम जिसे बहुत अपना समझते हैं, वह समय के एक छोटे से चक्र के साथ पराया हो जाता है। यह भ्रम वैसा ही है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में दिखने वाली मृग तृष्णा। एक प्यासा हिरन दूर चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसकी ओर पागलों की तरह दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे केवल और गर्म रेत मिलती है। वह हार नहीं मानता, वह फिर आगे चमकते हुए टीले की ओर भागता है और अंत में प्यास से तड़प कर दम तोड़ देता है। विचार कीजिए, क्या हमारी स्थिति भी उस हिरन जैसी नहीं है? हम भौतिक वस्तुओं में, क्षणभंगुर संबंधों में और सांसारिक उपलब्धियों में उस शाश्वत सुख को ढूंढ रहे हैं जो वास्तव में वहां है ही नहीं। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम उस रेत की बाहरी चमक के पीछे अपनी ऊर्जा नष्ट न करें, बल्कि अपने भीतर के उस ठंडे झरने को खोजें जो कभी सूखता नहीं है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, माधव, क्या बिना किसी गुरु के ज्ञान पाना संभव है? मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु केवल वह नहीं है जो बाहर बैठा है। आपके भीतर निरंतर बोलती आपकी अपनी अंतरात्मा ही आपकी सबसे बड़ी और सच्ची गुरु है। लेकिन उस गुरु की सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए आपको अपने मन के निरंतर चलते शोर को शांत करना होगा। जब तक आप अपने अहंकार के शोर से, अपनी उपलब्धियों के गर्व से भरे हुए हैं, आप उस दिव्य आवाज को कभी नहीं सुन पाएंगे। ज्ञान का असली अर्थ ही है अहंकार का पूर्ण विसर्जन। जैसे एक पहले से भरा हुआ घड़ा और पानी ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही एक अभिमानी मन कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अपने आप को शून्य करना ही सत्य को पाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सी ही है। सोचिए, क्या आप सचमुच इस समय जाग रहे हैं, या आप केवल एक लंबी और गहरी नींद में हैं, जिसे आप जीवन कहते हैं? जब आप रात को सपना देख रहे होते हैं, तो वह सपना आपको उस क्षण बिल्कुल सच लगता है। आप सपने में डरते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको अचानक पता चलता है कि वह सब तो केवल एक मानसिक कल्पना थी। ज्ञान वह जागृति है
जो आपको इस संसार रूपी महास्वप्न से जगाती है। तब आपको बोध होता है कि आप कोई असहाय या कमजोर प्राणी नहीं है, बल्कि आप उस अनंत चैतन्य के एक अविभाज्य हिस्से हैं। इस यात्रा में तर्क का अपना एक महत्व है, लेकिन याद रखिए कि तर्क की भी एक सीमा होती है। तर्क आपको सत्य के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, लेकिन उस द्वार के भीतर प्रवेश तो केवल आपका अनुभव और अटल विश्वास ही करा पाएगा। यदि आप केवल तट पर खड़े होकर तर्क करते रहेंगे, तो आप समुद्र की लहरों को तो गिन सकते हैं, लेकिन आप कभी उस गहराई का अद्भुत आनंद नहीं ले पाएंगे जहां अनमोल मोती छिपे होते हैं। उन मोतियों को पाने के लिए आपको गहराई में उतरना होगा, आपको खुद को डुबोने का जोखिम उठाना होगा, और वह जोखिम उठाने का साहस केवल उसी में होता है जिसके हृदय में गहरी श्रद्धा होती है। इसी तरह ज्ञान का अर्थ यह भी है कि आप अपनी जड़ों को पहचानें। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने बाहरी दुनिया की बहुत जानकारी एकत्र कर ली है। हम जानते हैं कि सुदूर ग्रहों पर क्या है, हम जानते हैं कि नई तकनीक कैसे काम करती है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारे अपने भीतर क्या हलचल चल रही है। हम अपने स्वयं के सवा से कट गए हैं, और जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सारा बाहरी ज्ञान केवल कचरा है। उपनिषद बार बार पुकार कर कहते हैं, आत्मान विद्धि, यानी अपने आप को जानो। जिस दिन आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आपके भीतर की वह छोटी सी चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड की महान चेतना वास्तव में एक ही है, उस दिन आपके लिए संसार में कुछ भी पाना या खोना शेष नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस महायात्रा का हर पड़ाव, हर संघर्ष, हर आंसू और हर मुस्कान केवल एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहा था, उस परम शांति और अंतिम लक्ष्य की ओर, जिसे पाने के बाद इस संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। विचार कीजिए, आप जीवन भर दौड़ते रहे, आपने धन संचय किया, संबंध बनाए, मान प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन क्या कभी उस एकांत क्षण में आपने खुद से पूछा है कि इस सब का अंत क्या है? हम एक ऐसे घर की सजावट में पूरी जिंदगी बिता देते हैं जिसे हमें एक न एक दिन छोड़कर जाना ही है। यह वैसा ही है जैसे कोई यात्री किसी सराय को अपना स्थायी निवास मान ले और वहां की सुख सुविधाओं में इतना खो जाए कि उसे अपनी असली मंजिल ही याद न रहे। जीवन का परम लक्ष्य मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उस सत्य को जीना है जो मृत्यु के पार भी अडिग रहता है। शांति वह नहीं है जो आपको हिमालय की गुफाओं में मिलेगी। शांति वह है जो संसार के कोलाहल के बीच आपके भीतर एक गहरे सन्नाटे की तरह मौजूद रहती है, जिसे आप सफलता समझ रहे हैं। वह केवल एक पड़ाव है। असली सफलता तो उस परम विश्राम को पा लेने में है जहां मन की सारी लहरें शांत हो जाती है। इसी अंतिम सत्य, पूर्ण शरणागति और मोक्ष के उस गुहे रहस्य को समझाते हुए माधव ने अर्जुन से कहा था कि जो अंत समय में केवल मेरा स्मरण करते हुए इस देह का त्याग करता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य श्लोक की गंभीरता को आज अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दीजिए। यहाँ अंतकाले का अर्थ केवल जीवन का वह आखिरी क्षण नहीं है जब सांसें थमने वाली होती है, बल्कि इसका अर्थ है हर उस क्षण का अंत जिसे आप अपने मिथ्या अहंकार में जीते हैं। जब आपके मैं का अंत होता है, तभी माधव का आरंभ होता है। हम अक्सर अंत से घबराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अंत का अर्थ विनाश है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बीज का अंत ही तो एक विशाल वृक्ष का आरंभ होता है? एक बूंद का अंत ही तो उसे समुद्र का विस्तार देता है। जब तक आप अपनी छोटी सी व्यक्तिगत पहचान को, अपनी छोटी सी मैं को पकड़कर रखे रहेंगे, तब तक आप उस विराट आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो आपका वास्तविक स्वरूप है। मोक्ष कहीं और जाने का नाम नहीं है। मोक्ष तो अपनी सीमाओं को तोड़कर असीम हो जाने का नाम है। सत्य और शांति के इस परम बोध को समझने के लिए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और प्राचीन वृत्तांत पर ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़ी और वेगवती नदी पहाड़ों के सीने को चीरती हुई, घने जंगलों को पार करती हुई और शहरों की सारी गंदगी को अपने भीतर समाहित करती हुई अंततः समुद्र के करीब पहुंची। जैसे जैसे वह समुद्र के उस अनंत विस्तार के पास आ रही थी, उसकी लहरों में एक अजीब सी हलचल और डर समा गया। उसने देखा कि सामने एक ऐसा अथाह सागर है जहां उसका अपना नाम, उसका अपना अस्तित्व और उसका अपना रूप पूरी तरह खो जाएगा। उसे लगा कि समुद्र में मिलना उसकी मृत्यु है।
उसका विनाश है। वह पीछे मुड़कर अपनी उस यात्रा को देखने लगी जहां वह पर्वत की बेटी कहलाती थी, जहां उसकी अपनी एक पहचान थी। तभी समुद्र ने बड़ी गंभीरता और असीम प्रेम से कहा, हे सरिता, तू क्यों व्यर्थ में भयभीत है? तू जिसे अपना अंत समझ रही है, वह वास्तव में तेरा पूर्ण होना है। जब तक तू नदी है, तू सीमाओं में बंधी है, तू मैली हो सकती है, तू सूख सकती है, तू किसी भी बाधा से रुक सकती है। लेकिन जिस क्षण तू मुझ में समा जाएगी, तू भी समुद्र हो जाएगी। फिर तेरा कोई अंत नहीं होगा, तू अनंत हो जाएगी। तू मरेगी नहीं, तू केवल विस्तार पाएगी। नदी का सारा भ्रम और सारा डर उसी क्षण समाप्त हो गया। उसने अपनी संकुचित सीमाओं को त्याग दिया और जैसे ही वह समुद्र के आलिंगन में मिली, वह स्वयं समुद्र हो गई। सोचिए, क्या आपकी और मेरी स्थिति भी उस नदी जैसी नहीं है? हम अपनी छोटी सी पहचान, अपने छोटे से दुखों, अपनी उपलब्धियों और अपनी छोटी सी कहानी को इतने जोर से पकड़कर बैठे हैं कि हम उस अनंत चेतना के समुद्र में मिलने से, उस परब्रह्म में विलीन होने से डर रहे हैं। शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप पकड़ने की इस पुरानी कला को छोड़कर बहने और मिटने की कला नहीं सीख लेते। मुक्ति का अर्थ कहीं भाग जाना नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि आप कभी बंधे हुए थे ही नहीं। जो कभी बंधा ही नहीं, उसे मुक्त होने के लिए क्या करना? उसे तो बस अपनी उस नींद से जागना है जिसे उसने बंधन समझ लिया था। इसके साथ ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेवा और समर्पण की उस भूमिका को समझना अनिवार्य है जो आपके अहंकार को गला देती है। अक्सर लोग सफलता को इस आधार पर मापते हैं कि उन्होंने इस दुनिया से क्या क्या छीना, क्या क्या लिया। लेकिन परम शांति का विज्ञान कहता है कि आपकी सफलता इस आधार पर मापी जाएगी कि आपने इस दुनिया को क्या दिया। विचार कीजिए, एक फलदार वृक्ष क्या कभी अपना फल स्वयं खाता है? क्या एक नदी अपना शीतल जल स्वयं पीती है? उनका जीवन सार्थक है क्योंकि वे दूसरों के लिए है। आपका जीवन तब तक एक भारी बोझ बना रहेगा जब तक आप केवल स्वयं के लिए जिएंगे। जिस दिन आप अपने कर्मों को लोक संग्रह के लिए, यानी दूसरों के कल्याण के लिए और उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसी दिन से आपके भीतर शांति का वह झरना फूट पड़ेगा जिसे संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति सुखा नहीं पाएगी। सोचिए, क्या आप एक ऐसे कलाकार की तरह जी रहे हैं जिसे अपनी कला से, अपने सृजन से प्रेम है, या आप उस कलाकार की तरह है जिसे केवल लोगों की तालियों और बाहरी पुरस्कारों की भूख है? जब आपका कर्म स्वयं में एक उत्सव बन जाता है, तो सफलता एक तुच्छ वस्तु लगने लगती है। यही वह स्थिति है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां न तो जीत का कोई अहंकार होता है और न ही हार का कोई शोक। शांति का अर्थ शून्य हो जाना नहीं है, बल्कि पूर्ण हो जाना है। जब आपके भीतर की उन अनगिनत इच्छाओं का शोर थम जाता है, तो परमात्मा का वह सूक्ष्म संगीत स्पष्ट सुनाई देने लगता है जो हमेशा से आपके भीतर बज रहा था। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु, इस आधुनिक युग के तनाव, चिंता और आपाधापी में शांति कैसे संभव है? मैं उनसे यही कहता हूं कि तनाव बाहर की दुनिया में नहीं है, तनाव आपकी अपनी अपेक्षाओं में छिपा है। आप चाहते हैं कि यह पूरी दुनिया आपके हिसाब से चले, लोग आपकी हर बात माने और स्थितियां हमेशा आपके पक्ष में बनी रहे। यही वह चाहत है जो आपको हर पल अशांत रखती है। शांति का असली मार्ग पूर्ण स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस से होकर गुजरता है। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह अभी इस क्षण में है, यही सबसे बड़ी साधना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पुरुषार्थ करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप प्रयास तो अपनी पूरी शक्ति से करें, लेकिन जो परिणाम निकल कर आए उसे उस विधाता की मंगलमयी इच्छा मानकर माथे से लगा ले। जीवन के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ में आपको अपने अंतिम समय की तैयारी भी करनी होगी, और वह तैयारी कल के लिए नहीं है, वह तैयारी है आज को, इसी क्षण को पूरी तरह जीना। जो व्यक्ति इस अब नाउ के क्षण को पूरी तरह होश और प्रेम में जीता है, उसे कल की मृत्यु का कोई भय नहीं होता। जिसे हमने मोह कहा है, वही मृत्यु को डरावना और दुखद बनाता है।
हम उन रिश्तों, उन निर्जीव वस्तुओं और इस हारमास के शरीर से चिपक जाते हैं जो अनिवार्य रूप से नश्वर है। सोचिए, यदि आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बगल वाली सीट पर बैठे किसी सहयात्री से आपकी गहरी दोस्ती हो जाए, तो क्या स्टेशन आने पर आप उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाने की जिद करेंगे? नहीं, आप जानते हैं कि यह साथ केवल इस सफर तक था। यह जीवन भी एक सफर है। यहाँ जो भी आपको मिला है, चाहे वह आपके माता पिता हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो या धन, वह सब केवल इस सफर के लिए आपको दिया गया है। जिस दिन यह बोध आपके भीतर गहरा हो जाएगा, उस दिन आप हर संबंध को जिएंगे तो पूरी शिद्दत और प्रेम से, पर आप किसी को पकड़ेंगे नहीं। और जहां पकड़ नहीं है, वहां बिछड़ने का कोई दुख भी नहीं है। सत्य तो यह है कि जिसे आप आज मेरा कहते हैं, वह सब उधार का है। यह शरीर उन 5 तत्वों से उधार लिया गया है जिन्हें एक दिन वापस करना है। यह श्वास उस विराट ब्रह्मांडीय वायु से उधार ली गई है। यह बुद्धि और यह ज्ञान भी संचित अनुभवों का ही एक हिस्सा है। जब सब कुछ उधार का ही है, तो फिर आपका अपना क्या है? आपका अपना केवल वह साक्षी भाव है, वह शुद्ध चेतना है जो इन सब बदलते हुए दृश्यों को देख रही है। उस चेतना को पहचानना ही जीवन का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य है। इसे एक और छोटी सी लेकिन अत्यंत गहरी कहानी से समझते हैं। एक बहुत प्रतापी राजा ने अपने बुद्धिमान वजीर से कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसे पढ़कर दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए और सुखी व्यक्ति सावधान हो जाए। वजीर ने एक सुंदर अंगूठी राजा को भेंट की और कहा कि महाराज, जब भी आप बहुत विचलित हों या बहुत उत्साहित हों, तो इस पर लिखे शब्दों को पढ़ लेना। उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। यह सूत्र ही परम शांति की असली कुंजी है। जब आप सफलता के शिखर पर हो और लोग आपकी जय जयकार कर रहे हो, तो याद रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। तब आपके भीतर अहंकार नहीं आएगा। और जब आप दुख की किसी गहरी काली खाई में हो, जब सब आपको छोड़ दे, तब भी याद रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। तब आपके भीतर निराशा नहीं आएगी। जो व्यक्ति इस संसार की परिवर्तनशीलता को गहराई से समझ लेता है, वह समत्व में स्थित हो जाता है। परम शांति का अर्थ आलस्य या पलायन नहीं है। याद कीजिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांति, भक्ति और ज्ञान की ये गूढ़ बातें तब बताईं जब वह युद्ध के मैदान में खड़ा था, जहां शंख बज चुके थे। इसका अर्थ है कि आप अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए भी भीतर से पूरी तरह अछूते रह सकते हैं। जैसे एक कमल का पत्ता पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती, वैसे ही आप इस संसार रूपी महासागर में रहिए। काम कीजिए, प्रेम कीजिए, संघर्ष कीजिए, लेकिन इस बाहरी संसार के कोलाहल को अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश मत करने दीजिए। समाधान किसी भविष्य की काल्पनिक घटना में नहीं है। समाधान तो इसी वर्तमान क्षण में उपलब्ध है। यदि आप आज इस स्थिति में शांत नहीं हो सकते, तो आप कहीं भी शांत नहीं होंगे। शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन थक हार कर पहुंचेंगे। शांति तो वह रास्ता है जिस पर आपको हर पल चलना है। जिस दिन आप अपने हर छोटे बड़े कर्म को कृष्णार्पण कर देंगे, यानी उस परमात्मा को समर्पित कर देंगे, उस दिन से आपका हर बोझ, आपकी हर चिंता उस विधाता की हो जाएगी। और सोचिए, जब आपके जीवन की बागडोर स्वयं जगत के स्वामी ने संभाल ली हो, तो फिर आपके मन में चिंता और भय का कोई स्थान कैसे रह सकता है? विचार कीजिए, क्या आप आज तैयार है उस पूर्ण शरणागति के लिए? क्या आप तैयार है अपने जीवन का रथ उस सारथी के हाथ में सौंपने के लिए जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता? याद रखिए, इस संसार के रंगमंच पर आप आए हैं, तो आपको अपनी भूमिका तो निभानी ही पड़ेगी, लेकिन वह भूमिका आपके लिए बंधन बनेगी या मुक्ति का द्वार, यह केवल और केवल आपकी दृष्टि और आपके भाव पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई यात्री अपनी लंबी यात्रा पूरी कर अपनी मंजिल के द्वार पर खड़ा होता है, तो वह पीछे मुड़कर उन रास्तों को देखता है जिनसे वह गुजरा है। कभी धूप, कभी छाव, कभी कांटों भरी राहें, तो कभी फूलों की घाटी। जीवन के इन 28 पाठों की यात्रा भी वैसी ही रही है। विचार कीजिए, क्या आपने अनुभव किया कि जिसे आप अपनी समस्या समझ रहे थे, वह वास्तव में एक संकेत था जिसे आप अंत समझ रहे थे?
वह एक नई शुरुआत थी। हमने मन को समझा, कर्म के विज्ञान को जाना, भावनाओं को संतुलित किया और सत्य की खोज की। लेकिन इन सब का सार क्या है? यदि ज्ञान केवल मस्तिष्क की परतों में जमा होकर रह जाए तो वह बोझ बन जाता है। असली ज्ञान वह है जो आपके व्यवहार में झलके, जो आपकी आंखों की करुणा में दिखे और जो आपके हाथों द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा में प्रकट हो। दिव्य जीवन का अर्थ संसार को छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा से जुड़े रहना है। जैसे एक नर्तकी नाचते समय हजारों मुद्राएं बनाती है, पर उसका ध्यान अपनी लय और ताल पर स्थिर रहता है। इसी सर्वांगीण योग और परमात्मा के साथ अटूट जुड़ाव के रहस्य को समझाते हुए माधव ने अर्जुन से कहा था, इस दिव्य वचन की गहराई को अपने रोम रोम में उतरने दीजिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और नहीं वह मेरी दृष्टि से कभी दूर होता है। सोचिए, यदि आप इस दृष्टि को पालें, तो क्या इस संसार में कोई शत्रु बचेगा? क्या कोई ईर्ष्या या द्वेष शेष रहेगा? जब आप सामने खड़े व्यक्ति में भी उसी कृष्ण को देखेंगे जो आपके भीतर बैठा है, तो प्रेम के अलावा कुछ और संभव ही नहीं होगा। यही वह महासमन्वय है जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति एक हो जाते हैं। इस सत्य को एक अत्यंत प्राचीन और हृदयस्पर्शी वृत्तांत से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार एक जिज्ञासु साधक ईश्वर की तलाश में अपने घर से निकला। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, पहाड़ों की कंदराओं में रहा, पवित्र नदियों में स्नान किया और अनगिनत ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उसके मन की प्यास नहीं बुझी। अंत में वह थककर एक झोपड़ी के बाहर बैठ गया। वहां एक साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियां काट रहा था। साधक ने उससे पूछा, बाबा, मैंने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिला। क्या आप जानते हैं वह कहाँ मिलेगा? वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, ईश्वर को ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई मछली पूरे समुद्र में तैर रही हो और पूछे कि पानी कहाँ है। साधक हैरान रह गया। बूढ़े ने आगे कहा, जब तक तुम उसे ढूंढ रहे हो, तब तक वह तुमसे दूर है, क्योंकि ढूंढने का अर्थ है कि वह कहीं बाहर है। जिस दिन तुम उसे महसूस करना शुरू करोगे, तुम देखोगे कि वह तो तुम्हारे ही हाथों से लकड़ियां काट रहा है, वह तुम्हारी ही आंखों से देख रहा है, और वह उस प्यासे राहगीर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है जिसे तुमने अनदेखा कर दिया। साधक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि दिव्यता किसी मंदिर या गुफा में कैद नहीं है, वह तो जीवन के हर छोटे से छोटे कर्म में व्याप्त है। विचार कीजिए, क्या आप भी ईश्वर को किसी खास दिन या किसी खास जगह पर ढूंढ रहे हैं? दिव्य जीवन का पहला सूत्र यही है कि आप अपने हर कर्म को प्रसाद बना दें। जब आप भोजन करें तो सोचे कि आप अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। जब आप किसी से बात करें तो सोचे कि आप उस ईश्वरीय चेतना से संवाद कर रहे हैं। जिस क्षण आपकी दृष्टि बदल जाएगी, उसी क्षण यह साधारण सा दिखने वाला संसार वैकुंठ में बदल जाएगा। अक्सर हम आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को अलग अलग खानों में बांट देते हैं। हम सोचते हैं कि मंदिर में हम भक्त हैं और दफ्तर में हम केवल एक कर्मचारी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह विभाजन ही अज्ञान है। एक सच्चा योगी वह है जो अपनी फाइलों के बीच भी उतना ही शांत है जितना कि ध्यान की मुद्रा में। इसके साथ ही इस अंतिम पड़ाव पर आपको करुणा, कंपैशन के विज्ञान को समझना होगा। ज्ञान हमें बताता है कि हम सब एक हैं, लेकिन करुणा हमें उस एकता का अनुभव कराती है। जब किसी दूसरे के पैर में कांटा चुभे और दर्द आपको महसूस हो, तब समझ लीजिए कि आपके भीतर कृष्ण जागृत हो गए हैं। सेवा केवल दान देना नहीं है। सेवा तो उस अहंकार को मिटाना है जो हमें दूसरों से ऊंचा समझने पर मजबूर करता है। एक बूंद जब समुद्र में गिरती है तो वह समुद्र हो जाती है, लेकिन यदि वह बूंद पत्ते पर ही अटकी रहे तो वह एक दिन सूख जाएगी। हमारा अहंकार वह पत्ता है जो हमें परमात्मा के सागर में मिलने से रोक रहा है। सोचिए, आपके पास जो कुछ भी है, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपका धन, क्या वह केवल आपके लिए है? प्रकृति को देखिए, सूरज सबको रोशनी देता है बिना किसी भेदभाव के। हवा सबके लिए बहती है। दिव्य जीवन का अर्थ है
प्रकृति के इस महान यज्ञ में अपना हिस्सा डालना। यदि आप केवल ले रहे हैं और दे नहीं रहे, तो आप ब्रह्मांड के ऋण में दबते जा रहे हैं। देना सीखिए, प्रेम दीजिए, समय दीजिए, मुस्कुराहट दीजिए। आप पाएंगे कि जितना आप बांटते हैं, आपके भीतर का भंडार उतना ही बहता चला जाता है। अक्सर लोग घबराते हैं कि अगर हम इतने सरल और करुणामयी हो गए तो यह क्रूर संसार हमें कुचल देगा। लेकिन याद रखिए, कोमलता ही असली शक्ति है। पानी सबसे कोमल होता है, पर वह कठोर से कठोर चट्टान को भी काट देता है। जो झुकना जानता है वही फलता है। अहंकार की अकड़ तो सूखी लकड़ी की तरह होती है, जो एक झोंके में टूट जाती है। दिव्य जीवन का अर्थ है भीतर से वज्र की तरह मजबूत और बाहर से फूल की तरह कोमल होना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र भी था और अधरों पर बांसुरी भी। यह संतुलन ही एक पूर्ण मनुष्य की पहचान है। जीवन की इस महागाथा का सार यही है कि आप निमित्त, इंस्ट्रूमेंट बनना सीखें। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मैं कर रहा हूं, तब तक आप तनाव और थकान से भरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, हे प्रभु, आप ही मेरे भीतर से कार्य कर रहे हैं, आपका सारा बोझ उतर जाता है। फिर असफलता आपको तोड़ नहीं पाती और सफलता आपको अभिमानी नहीं बनाती। आप बस एक बांसुरी बन जाते हैं जिससे परमात्मा अपना संगीत बजाता है। और सोचिए, यदि संगीतकार स्वयं जगत का स्वामी हो तो धुन कितनी मधुर होगी। समाधान किसी पलायन में नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकार में है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए, अपनी खूबियों पर अहंकार मत कीजिए और इस जीवन के हर पल को एक उत्सव की तरह जिए। आपने अब तक जो भी सीखा, चाहे वह अनुशासन हो, मन पर नियंत्रण हो या विश्वास हो, उन सबको आज इस एक बिंदु पर ले आइए। सब कुछ वही है और मैं उसी का हूँ।